मुझे बहुत खुशी है कि गढ़चिरौली में आज हमने एक 5 MTPA के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का भूमि पूजन किया है और साथ साथ हम लोगों ने जो पैलेट्स का एक प्लांट है और क्रशिंग का प्लांट है और उसके साथ साथ स्लरी पाइपलाइन है, ये तीनों का उद्घाटन भी किया है। आज गढ़चिरौली में सस्टेनेबल माइनिंग को हमने प्रमोट किया है, ग्रीन माइनिंग को प्रमोट किया है और मुझे बहुत खुशी है कि लॉयड कंपनी ने इन्हीं तत्वों पर चलकर आज गढ़चिरौली में ये सारा जो यहाँ पर एक प्रकार से इंडस्ट्री खड़ी की है, इसके कारण गढ़चिरौली के 14,000 हमारे युवाओं को और युवतियों को यहाँ काम मिला है और अभी जो आज हमने भूमि पूजन किया है उसमें से 20,000 नए तरुण तरुणियों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और ये अच्छे तरीके से स्थानिकों को ट्रेनिंग देकर उनको ही यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ की जो गढ़चिरौली की गोंडवाना यूनिवर्सिटी है उसकी ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके माइनिंग के कोर्सेस यहाँ शुरू किए गए हैं और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर ही तैयार किया जा रहा है और केवल यहाँ पर स्टील की इकोसिस्टम नहीं तो उसके साथ साथ अच्छा अस्पताल, अच्छी स्कूलें ये भी खोली जा रही है। एक प्रकार से गढ़चिरौली जो हम लोग ये मानते थे कि महाराष्ट्र का आखिरी जिला है, हमने तय किया इसको महाराष्ट्र का पहले जिले के रूप में देखा जाना चाहिए और उस प्रकार का परिवर्तन यहाँ हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी गढ़चिरौली धीरे धीरे माओवाद से मुक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे अमित भाई के नेतृत्व में अब बंदूक लेकर माओवाद करने वालों की महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में संख्या बहुत सीमित रही है, बस उंगलियों पर गिनने लायक रही है। जो जंगलों में छुपे हैं, मैंने तो उनको भी आज अपील की है कि वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाए। ये माओवाद तो हम निश्चित रूप से समाप्त करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक खतरा शहरी माओवाद का भी खड़ा हुआ है, क्योंकि गढ़चिरौली का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखते हुए यहाँ के बारे में अफवाहें फैलाना भी शुरू हुआ। बीच में एक सोशल मीडिया कैंपेन हमको देखने को मिला कि जिसमें ये कैंपेन था कि गढ़चिरौली के जंगल काट दिए गए हैं, आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली गई है, आदिवासियों को मारा गया है। इस प्रकार का कैंपेन जब हमने देखा और हम उसके सोर्स तक गए तो ध्यान में आया कि कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए लोग ये जो कैंपेन चला रहे हैं, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई बंगलोर में बैठा है, ऐसे लोग ये कैंपेन चला रहे हैं। तो एक प्रकार से भारत, महाराष्ट्र और गढ़चिरौली इसका विकास न हो, ऐसी जो ताकतें हैं, संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, उन ताकतों को अब परास्त करना होगा और निश्चित रूप से उसको भी हम परास्त करेंगे। जन सुरक्षा कानून का क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिस समय ये कानून जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास गया, उसका क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग हुआ और अपोजिशन के भी ध्यान में आया कि इस कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान ने दिए हुए अधिकारों का हनन करती है। इसलिए उन्होंने कुछ इंसिडेंटल चेंजेस उसमें बताए जो हमने मंजूर किए। ये बिल आया, बिल मंजूर हुआ, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी ये अभी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट विचारों के लोगों से घिरे हुए हैं। एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट नहीं, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, और उन एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट विचारों के लोगों से घिरे होने के कारण राहुल गांधी इन्होंने ये आदेश दिए हैं। उनके आदेशों का पालन किए बिना लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए उनके लोग कर रहे हैं।